किसी भी प्रदेश का विकास तभी संभव होता है जब पंचायतों का विकास हो और वहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। द रीव टाइम्स की टीम पंचायतों में जाकर वहां पर लोगों से बात कर उनकी समस्याओं के बारे में जान रही है। पंचायतों में क्या विकास हुआ, क्या कार्य हो रहे हैं और क्या क्या कमी है, इसको लेकर लोगों से जानकारी ली जा रही है। इसी के तहत द रीव टाइम्स की टीम ने शिमला के साथ लगती महली पंचायत में जाकर लोगों से बातचीत की और उनसे उनकी समस्याएं जानी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजधानी शिमला के साथ लगती महली पंचायत में जनता को कई तरह की मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर कई तरह की समस्याएं पेश आ रही हैं। महली पंचायत में सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी कई तरह की दिक्कतें हैं। यहाँ पर महली गुसान रोड की यदि बात करें तो ये सड़क काफ़ी संकरी है, जिससे दोनों तरफ से वाहन आ जाए तो पास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही नहीं है कि सड़क पहले से संकरी है, बल्कि लोगों ने अतिक्रमण कर और अपने घरों के आगे चेन लगाकर इस सड़क को कवर कर लिया है, जिससे ये सड़क संकरी होती जा रही है। लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क संकरी होने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आती हैं। वहीं सड़कों पर गड्ढे होने से यहाँ दिक्कतें और बढ़ जाती है। लोगों ने पंचायत प्रधान से इस समस्या के समाधान की मांग की है। अगर समस्याओं की बात करें तो जो सबसे बड़ी मेन समस्या हमें यहाँ पे महली में रह के आ रही है वो है सड़क की समस्या। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो सड़क की जो हालत है वो बहुत ही बुरी है और ये हालत आज से नहीं, जब से ये सड़क बनी है तब से इस रोड का यही हालत है। और ये हालत है सिर्फ 1 किलोमीटर के पैच में, जो महली से लेकर गौड़पा तक है। जगह जगह पे लोगों ने जो है वो सड़क किनारे एनक्रोचमेंट कर रखी है। जो भी हमारा PWD का सेटबैक एरिया उसमें चेनें लगी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जाम की स्थिति हर वक्त बनी रहती है। और अगर देखा जाए तो रोड की जो हालत है वो सही मायनों में बहुत ही बुरी है और यहाँ के स्थानीय लोगों को उसकी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप मेरे पीछे रोड देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है। ये रोड जब PWD द्वारा पास किया गया था तो ये 42 सीटर बस के लिए था, मगर मजबूरी है और आलम ये है कि हमें इस रोड में 28 सीटर बस ही चलानी पड़ रही है। उसमें भी हमेशा जाम का माहौल बना रहता है और साइड में जो सड़क किनारे एनक्रोचमेंट में गाड़ियाँ खड़ी रहती है वो कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। रोड की कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं रोड में और रोड साइड लोगों ने अपने सेटबैक्स में चेन्स लगाई हैं, जिस वजह से गाड़ी क्रॉस करने को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हो सकता है कि कभी कोई इस रीज़न से मिसहैप हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले तो रोड की कंडीशंस को ठीक करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अब इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक चलना शुरू हो गया है। और दूसरा कि चेन्स हटानी चाहिए, क्योंकि गाड़ी क्रॉस करने के लिए एटलीस्ट जगह तो होनी चाहिए रोड के ऊपर। जो भी है गड्ढे वगैरह जो है ये सही होने चाहिए और जैसे लगी है इसमें चैने चूने ये हटानी चाहिए और पासिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है रोड क्रॉसिंग पे। ये सड़कों पे बिल्कुल भी जगह नहीं है और क्रोचमेंट है सड़कों पे। इसी रिलेटेड जो भी यहाँ पे चेन्स वगैरह लगी है ये हटाई जानी चाहिए। गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती, बसेस को जाने में दिक्कत होती है, कोई भी एम्बुलेंस आती है उसमें दिक्कत होती है। और जो सड़कों पे गड्ढे हैं इसमें प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी गौर नहीं किया जाता। यहाँ पे लोग इसको खुद फिलअप करते हैं, रात को 2-2 बजे तक यहाँ पर लेबर को लगवा के काम करवाया जाता है। तो सर हमारा प्रशासन से और आपसे यही अनुरोध है कि इसका प्लीज़ जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए। गाड़ियों में भी मतलब पैक करने के लिए 200-300 मीटर जाना पड़ता है, क्योंकि पासिंग की जगह कम है। तो रोड की भी स्पेशली मानसून में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, गड्ढे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको भरवा लिया जाए अथॉरिटी की तरफ से। और थोड़ी रोड की वाइडनिंग अगर वो पॉसिबल है तो रोड की वाइडनिंग करवाई जाए। सड़क की हालात बहुत ख़राब है और इस सड़क पे इतने गड्ढे हैं, इतनी हालत ख़राब है कि गाड़ियों में इतना नुकसान हो रहा है कि हम गाड़ी या तो रिपेयर ही करवाते रह जाते हैं। 3-4 साल पहले जो है जब इसकी सोलिंग वगैरह की गई थी तो धूल इतनी उड़ती थी, उस समय भी हम लोगों ने जो है मीडिया के थ्रू प्रोटेस्ट किया था, वैसे प्रोटेस्ट किया था। तो इन्होंने केवल खानापूर्ति करने के लिए इसके ऊपर तारकोल की एक पतली सी लेयर, जिसको कि हम ये बोल सकते हैं कि 1/4 ऑफ इंच वो डाली थी। कोई भी इस सड़क पे जो है ध्यान नहीं देता, कोई भी अधिकारी। सड़क पे जो एक्चुअली चेन्स वगैरह लगा रखी हैं लोगों ने सभी, चाहे वो मतलब कोई भी हैं, महली स्कूल से आप शुरू करें और यहाँ तक घोड़पा तक आके देखें तो आपको रास्ते में चेन्स ही मिलेंगी। पास करने की जगह बिल्कुल नहीं है गाड़ियों को। उसके लिए भी आदमी को जो है कम से कम 200 से 300 मीटर तक पीछे कई बार जाना पड़ता है।
पासिंग पॉइंट्स बिल्कुल नहीं है। वहीं यहाँ के लोगों ने बताया कि पंचायत में पानी की समस्या से भी उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ पर 5वें दिन पानी आता है। लोगों ने मांग की है कि पहले की तरह उन्हें तीसरे दिन पानी दिया जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। पंचायत में जो है जैसे पानी की भी समस्या है। पानी जो है हमें 5वें दिन यहाँ पे मिलता है, वो भी 5वें दिन कभी आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। हमारे लिए पानी 5वें दिन आ रहा है, 5वें दिन भी 1 घंटे दे रहे हैं और उससे ज़्यादा पानी नहीं दे रहे। तो हमारे को जैसे पहले देते थे तीसरे दिन, वैसे ही हमारे को रिपीट होना चाहिए। अभी भी पानी का मतलब जो पानी का मेन मुद्दा 5वें है। दिन दे रहे हैं तो पानी 5वें दिन आता है। अगर 3rd डे जैसे पहले आया करता था पिछले साल सितंबर तक, वैसे ही वापस रिपीट हो जाए तो मतलब थोड़ा हमें राहत मिलेगी। पानी की समस्या रहती है, महली में पानी को लेके काफ़ी समस्या रहती है। तीसरे चौथे दिन पानी आता है, वो भी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि आज इस गांव को दे दो, फिर 3 दिन बाद उस गांव को दे देंगे, या इस तरह से ही है। पानी की समस्या है, खेल ग्राउंड की समस्या है। प्रधान को भी हमेशा हम टाइम टू टाइम जो है इसके बारे में अवगत करवाते रहते हैं। प्रशासन को भी हमने बताया, मगर सब लोग जो है वो घोड़े बेच के सोए हुए हैं। और नई सरकारें भी जितनी आती है सिर्फ हमें जो है यहाँ पे जुमले दिए जाते हैं। एक्चुअली में ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था न होने से यहाँ पर रात होते ही रास्तों में अंधेरा पसर जाता है, जिससे आने जाने में काफी दिक्कतें पेश आती है और अंधेरे में जंगली जानवरों का भी खतरा बढ़ जाता है। लोगों ने यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। ये स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पे सड़क पे बिल्कुल नहीं है, तो स्ट्रीट लाइट का भी यहाँ पे प्रबंध होना चाहिए। एटलीस्ट सड़क पे सोलर लाइट्स लगनी चाहिए, सो दैट कि रात को जो मूवमेंट है लोगों की, खासकर लेडीज़ की, हालांकि भगवान की कृपा से यहाँ पे ऐसी कोई स्नैचिंग वगैरह की कभी कोई वारदात नहीं होती है, लेकिन जंगली जानवर यहाँ पे लेपर्ड वगैरह, तेंदुआ वगैरह यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा डर बना रहता है। हम लोगों को एक मेन प्रॉब्लम ये आती है जब हम लोग कई बार रात को यहाँ से वॉक करके जाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की काफ़ी कमी है। स्ट्रीट लाइट्स हो जाए। लोगों से बात करने के बाद जब रीव टाइम्स ने महली पंचायत के प्रधान सुरेंद्र गर्ग से बात की तो उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं से वो अवगत है और समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं अतिक्रमण को हटाया जाएगा ताकि सड़क खुल सके। हमारे जो रोड हैं उसके साथ जो लोगों ने संगड़े लगा रखी हैं, हम उनसे जाके अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि संगड़े खोल दें, क्योंकि हमने हमारी ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें कहा गया था कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट करी है तो इसमें पंचायत जो डिमार्केशन कराए कि जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी हो तो फिर आपको पता वो तो फिर उसमें है कि वो जिम्मेवार होंगे। बाकी हम इसमें कर रहे हैं कार्रवाई, क्योंकि लोगों को आवाजाही में भी प्रॉब्लम आ रही है। वहीं अन्य समस्याओं पर भी गौर कर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा ताकि पंचायत में जनता को सुविधाएं मिल सके। पानी में समस्या है अभी, ये तो बल्कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे पंचायत में मंत्री महोदय जी भी आए थे। उन्होंने हमसे कहा था कि इनकी एक स्कीम अभी चलनी है, बननी है, जिसमें कि लोगों को काफ़ी सारा पानी मिल जाएगा। और अभी इन्होंने एक हमारे से गुसान उठाऊ पेयजल योजना के बारे में भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा था कि इसके बारे में आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट से और आईपीएच विभाग से जितनी भी औपचारिकताएं वो पूरी करें, और औपचारिकता पूरी करने के बाद हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, अमली जामा बनाएंगे और इसको पैसा देंगे और स्कीम को बनाएंगे, जो कि महली के लिए होगी, स्पेशल महली गुसान के लिए। एक समस्या और है, जो स्ट्रीट लाइट्स है उसकी वो समस्या लोग कह रहे हैं कि रात को वहाँ पे जानवरों जंगली जानवरों का काफ़ी डर रहता है। एक्चुअल में ऐसा है कि हमने सरकार ने हमारे लिए एक महली में मास्क लाइट जो है सैंक्शन की है। हमने भी इनसे प्रार्थना की थी, तो वो महली में कुछ ही दिनों में मास्क लाइट लग जाएगी। उससे हमारे पंचायत को काफ़ी फ़ायदा होगा और वो काफ़ी ऊंचाई में लगेगी, जिससे कि हमारे क्षेत्र में लाइट की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा ऐसा है कि माननीय एमपी महोदय से भी मिला था, उनसे मैंने प्रार्थना की थी कि हमें जो है आप लाइटों के लिए, तो उन्होंने हमारे से भी कहा था कि हम आपको 40 लाइटें दें। महली पंचायत में जाकर जब लोगों से बात की तो यहाँ पर कई तरह की समस्याएं सामने आई। यहाँ पर जहाँ सड़क पर अतिक्रमण की वजह से सड़क संकरी हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। वहीं यहाँ पर लोगों को पीने के पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर 5 दिन के बाद उन्हें पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी समस्याएं पेश आती है। प्रधान से बात की गई तो उन्होंने इन समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि
कब तक लोगों की समस्याओं का हल हो पाता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।